योजना बहुत ही सोच समझकर और सटीक तरीके से बनाई गई थी। हर पहलू, हर संभावना, सबका ख्याल रखा गया था। लेकिन फिर भी एक कमी रह गई थी और वो थी लेटे हुए इंसान को पहचानने की असमर्थता। जब कोई पूरी तरह जमीन पर लेटा हो तो ये काटने वाला सिस्टम, कटिंग मैकेनिज्म उसे निशाना नहीं बना पाता। इसलिए इसे सिर्फ दिन के वक्त ही अंजाम देना संभव था, क्योंकि दिन में चाहे कोई खड़ा हो या बस झुका हो, उसकी ऊंचाई ज्यादातर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। और यही थी उस यंत्र की सीमा रेखा। अब मिलिए असली किरदार से, एक अल्ट्रा फाइन रेशा, सूक्ष्म लेकिन घातक, जो बाल से भी 10 गुना पतला है, लेकिन इसकी ताकत अकल्पनीय। ये किसी भी चीज को, धातु हो या हड्डी, लकड़ी हो या शीशा, एक झटके में चीर सकता है। जैसे ही वो विशाल क्रूज जहाज इस रेशे की सीमा में आया, मौत का खेल शुरू हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं, बस जहाज के ढांचे में चुपचाप कटाव शुरू हो गया। लेकिन उस पर सवार लोगों को इसका एहसास तक नहीं हुआ। तब तक सब सामान्य लग रहा था, जब तक कि एक लाइफ सेविंग रिंग अचानक 2 हिस्सों में नहीं कट गई। यहीं से सब बदल गया। गश्त कर रहा गार्ड चौंक गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही वो खुद भी उस रेशे का शिकार बन गया। उसका शरीर टुकड़ों में बट चुका था। ना चीख, ना चेतावनी, ना कोई SOS। जहाज अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। तब तक उसका ढांचा अंदर से पूरी तरह कमजोर हो चुका था और जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचा, दम, एक झटके में पूरा जहाज ऐसे बिखर गया जैसे किसी ने उसे बीच से फाड़ दिया हो। जहाज अब मलबे का ढेर बन चुका था। ना धमाका, ना हंगामा, बस एक अदृश्य हथियार और एक परफेक्ट प्लान जो पूरी सफाई से अंजाम तक पहुंच गया।